श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 16 वन दैवासुर संपद विभाग योग 1 बैल भूमिका। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी ईश्वरीय गुणों और आसुरी नकारात्मक गुणों का स्पष्ट भेद बताते हैं। भगवान समझाते हैं कि कौन से गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं और कौन से गुण उसे बंधन और विनाश की ओर। चेरी ब्लॉसम दैवी संपदा दैवी गुण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी गुण मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, उसे धर्म, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वन दैवी गुणों की सूची। अभय मन, वाणी और कर्म से निर्भय होना, सत्वशुद्धि अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थित होना, दान निस्वार्थ भाव से देना, दम इंद्रियों पर संयम, यज्ञ ईश्वर को समर्पण भाव, स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन, तप आत्मसंयम, सरलता कपट रहित जीवन, अहिंसा किसी को कष्ट न देना, सत्य वाणी और कर्म में सत्य, क्रोध का त्याग, त्याग और शांति, अपैशन चुगली से दूर रहना, दया सभी प्राणियों पर करुणा, अलोलुपता लोभ का अभाव, मृदुता और लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज क्षमा और धैर्य, शौच बाह्य और आंतरिक पवित्रता, अद्रोह और अहंकार का त्याग, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भगवान कहते हैं ये सभी गुण दैवी संपदा वाले मनुष्यों में होते हैं और ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फायर आसुरी संपदा आसुरी गुण। अब भगवान अर्जुन को आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के गुण बताते हैं। वार्निंग साइन आसुरी गुण। अहंकार मैं ही सब कुछ हूँ, दंभ दिखावा, क्रोध और कठोरता, अज्ञान, असत्य भाषण, अधर्म को धर्म समझना, ईश्वर को न मानना, कामना और भोग में लिप्त रहना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आसुरी लोग कहते हैं संसार बिना आधार के है, कोई ईश्वर नहीं, कामना ही सब कुछ है। हाई वोल्टेज आसुरी प्रवृत्ति का परिणाम। भगवान कहते हैं आसुरी लोग कभी तृप्त नहीं होते, वे लोभ, काम और क्रोध में फंसे रहते हैं। वे दूसरों को कष्ट देकर अपने सुख को बढ़ाते हैं, अंततः वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। दो नरक के 3 द्वार। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के पतन के 3 द्वार हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो मनुष्य इन तीनों का त्याग कर देता है वही कल्याण को प्राप्त होता है। स्क्रॉल शास्त्रों का महत्व। भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं इसका निर्णय शास्त्रों से करना चाहिए। जो मनुष्य शास्त्र विधि छोड़कर मनमानी करता है उसे न सुख मिलता है, न सिद्धि, न मोक्ष। पुष्पन काल अध्याय 16 का सार जीवन संदेश। वन दैवी गुण अपनाने से जीवन पवित्र और शांत होता है। फायर आसुरी गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। ओपन बुक शास्त्र मार्गदर्शन का दीपक है। काम, क्रोध और लोभ पर विजय ही सच्ची साधना है। फोल्डेड हैंड्स उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, दैवी गुणों को अपनाओ, आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करो और शास्त्रों के अनुसार जीवन जियो, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। पुष्पन काल प्रस्तावना। महाभारत के युद्धभूमि में खड़े अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण केवल युद्ध की शिक्षा नहीं देते बल्कि मानव जीवन के स्वभाव को समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मनुष्य 2 प्रकार की प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, दैवी और आसुरी। जो दैवी गुणों को अपनाता है वह ऊपर उठता है और जो आसुरी गुणों में डूबता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। चेरी ब्लॉसम दैवी संपदा ईश्वर के समान गुण। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जिन मनुष्यों में दैवी गुण होते हैं वे संसार में दीपक के समान होते हैं। वन दैवी गुण कौन से हैं? अभय सत्य के मार्ग पर चलने का साहस, मन की शुद्धता, पवित्र विचार, ज्ञान और विवेक, दानशीलता, इंद्रियों पर संयम, यज्ञ जप और ईश्वर स्मरण, स्वाध्याय और आत्मचिंतन, सरलता और नम्रता, अहिंसा और करुणा, सत्य और क्षमा, शांति और वैराग्य, लोभ रहित जीवन, अहंकार का अभाव, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ऐसे मनुष्य ईश्वर को प्रिय होते हैं और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। फायर आसुरी संपदा पतन का मार्ग। अब भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं वार्निंग साइन आसुरी गुण। घमंड और अहंकार, दिखावा और कपट, क्रोध और द्वेष, अज्ञान और मूर्खता, असत्य और छल, ईश्वर में अविश्वास, भोग विलास में अंधापन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आसुरी स्वभाव वाले लोग कहते हैं ये संसार बिना ईश्वर के है, कामना ही जीवन का लक्ष्य है। हाई वोल्टेज आसुरी सोच का परिणाम। भगवान कहते हैं आसुरी लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, उनकी इच्छाएं अग्नि के समान बढ़ती जाती हैं। वे दूसरों को दबाकर सुख खोजते हैं, अंत में वे नरक तुल्य जीवन भोगते हैं। 2 नरक के 3 भयानक द्वार। भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश।
काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो व्यक्ति इन तीनों पर विजय पा लेता है वह स्वयं को भी बचा लेता है और समाज को भी। ओपन बुक शास्त्र क्यों आवश्यक हैं? भगवान कहते हैं शास्त्र ही बताते हैं क्या करना चाहिए, शास्त्र ही बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य मनमानी करता है वह भ्रम में पड़ जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना शास्त्र के जीवन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना दिशा के यात्रा के समान है। जड़ी बूटी आज के जीवन में संदेश। अहंकार छोड़ो, नम्रता अपनाओ, क्रोध छोड़ो, क्षमा सीखो, लोभ छोड़ो, संतोष रखो, ईश्वर को स्मरण करो, जीवन सुधर जाएगा। फोल्डेड हैंड्स उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर की दैवी शक्ति को जगाओ, आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करो और शास्त्रों के अनुसार जीवन जियो, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। बैल भूमिका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य बाहर से चाहे जैसा दिखाई दे पर उसका असली स्वरूप उसके गुणों से पहचाना जाता है। इस संसार में हर मनुष्य के भीतर उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक देवता और उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक असुर दोनों निवास करते हैं। जो जागृत होता है वही जीवन की दिशा तय करता है। हबिस्कस दैवी संपदा उज्ज्वल जीवन का आधार। भगवान कहते हैं, दैवी गुण मनुष्य को शांति, प्रेम और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दैवी गुणों का वर्णन। अभय सत्य के मार्ग पर चलने का साहस, मन और आत्मा की शुद्धता, ज्ञान और विवेक, दान और सेवा भावना, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, जप और ईश्वर स्मरण, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, सरलता और सच्चाई, अहिंसा और करुणा, क्रोध का त्याग, शांति और संतोष, लोभ से मुक्ति, नम्रता और लज्जा, अहंकार का अभाव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिनमें ये गुण होते हैं वे संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं बंधते। फायर आसुरी संपदा आत्मविनाश का मार्ग। भगवान अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं, वार्निंग साइन आसुरी गुण, अत्यधिक अहंकार, दंभ और दिखावा, क्रोध और द्वेष, अज्ञान और मूर्ता, असत्य और छल, ईश्वर में अविश्वास, भोग विलास में डूबा जीवन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वर केवल कल्पना है। हाई वोल्टेज आसुरी जीवन का परिणाम। भगवान कहते हैं, ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे दूसरों को नीचा दिखाकर सुख ढूंढते हैं, अंत में वे दुख, भय और पश्चाताप पाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये जीवन स्वयं ही नरक बन जाता है। नरक के 3 द्वार। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश। काम, क्रोध और लोभ, यही 3 द्वार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो इन तीनों से मुक्त हो गया वह स्वयं मुक्त हो गया। स्क्रॉल शास्त्र जीवन का दीपक। भगवान कहते हैं, शास्त्र बताते हैं क्या उचित है, शास्त्र बताते हैं क्या अनुचित है। शास्त्र के बिना जीवन अंधकार में चलने जैसा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मनमानी नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा शास्त्र सम्मत जीवन ही कल्याणकारी है। जड़ी बूटी आज के मनुष्य के लिए संदेश। अहंकार छोड़ो, नम्रता अपनाओ, क्रोध छोड़ो, क्षमा सीखो, लोभ छोड़ो, संतोष रखो, ईश्वर को स्मरण करो, जीवन पवित्र बनेगा। फोल्डेड हैंड्स उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर की दैवी शक्ति को पहचानो, आसुरी वृत्तियों को त्यागो और शास्त्रों के अनुसार जीवन जियो, यही सच्चा धर्म और मोक्ष का मार्ग है। दैवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। भूमिका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का जन्म उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसका भविष्य उसके स्वभाव से बनता है। एक ही संसार में रहते हुए कोई मनुष्य देवतुल्य बनता है तो कोई असुर के समान पतन की ओर जाता है। इसका कारण है गुणों का चुनाव, दैवी संपदा उन्नति का मार्ग। भगवान बताते हैं कि जिन मनुष्यों में दैवी गुण होते हैं वे जीवन के हर संघर्ष में भी शांत रहते हैं। दैवी गुणों का स्वरूप भय से मुक्त जीवन, मन और हृदय की पवित्रता, ज्ञान और विवेक की दृढ़ता, निष्काम दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, ईश्वर में श्रद्धा और यज्ञ भावना, शास्त्र अध्ययन और आत्मचिंतन, सरलता और सच्चाई, अहिंसा और करुणा, क्षमा, धैर्य और शांति, लोभ और अहंकार का त्याग। भगवान कहते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं बंधते और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आसुरी संपदा पतन की जड़। अब भगवान अर्जुन को चेताते हैं, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपने अहंकार को ही ईश्वर मान लेते हैं।
आसुरी गुणों की पहचान: अत्यधिक घमंड, दंभ और दिखावा, क्रोध और कठोरता, अज्ञान और भ्रम, असत्य भाषण, ईश्वर में अविश्वास, भोग विलास को ही जीवन मानना। ऐसे लोग कहते हैं, इस संसार का कोई नियम नहीं, जो मन में आए वही करना ही जीवन है। आसुरी सोच का परिणाम: भगवान कहते हैं, आसुरी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वह दूसरों को दुख देकर सुख ढूंढता है, अंत में उसका जीवन ही दुखमय बन जाता है। ये स्थिति किसी नरक से कम नहीं होती। नरक के 3 द्वार भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु हैं। जो मनुष्य इन्हें नियंत्रित कर लेता है, वह स्वयं को बचा लेता है। शास्त्रों का संदेश: भगवान कहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय शास्त्र करते हैं। जो शास्त्रों को छोड़कर मनमानी करता है, उसे न शांति मिलती है, न सिद्धि और न ही मोक्ष। आज के जीवन के लिए शिक्षा: इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्रोध आने पर मौन अपनाएं, लोभ के स्थान पर संतोष रखें, अहंकार के स्थान पर नम्रता रखें। यही दैवी जीवन की शुरुआत है। उपसंहार: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी गुणों को अपनाकर आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करो, शास्त्रों के अनुसार जीवन जियो, यही तुम्हारे कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। दैवासुर संपद विभाग योग: मनुष्य का आंतरिक युद्ध भूमिका: कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि उसके भीतर भी एक युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये युद्ध प्रत्येक मनुष्य के भीतर चलता है, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का युद्ध। जो जीतता है वही मनुष्य का भविष्य तय करता है। दैवी संपदा आत्मा की शक्ति: भगवान कहते हैं, दैवी गुण आत्मा को बल देते हैं और मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। दैवी गुणों का विस्तार: भय से मुक्त होना, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान और विवेक में स्थित रहना, निस्वार्थ दान, इंद्रिय संयम, ईश्वर को समर्पित कर्म, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण, सरलता और निष्कपटता, अहिंसा और करुणा, सत्य, क्षमा और धैर्य, शांति और संतोष, अहंकार का लोप। ऐसे मनुष्य का जीवन संसार में रहते हुए भी दिव्य हो जाता है। आसुरी संपदा अज्ञान की बेड़ियां: भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अपने अहंकार को ही सत्य मान लेता है। आसुरी गुणों की झलक: स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना, दंभ और कपट, तीव्र क्रोध और द्वेष, सत्य से दूर जीवन, ईश्वर में अविश्वास, भोग को ही लक्ष्य मानना। ऐसे लोग कहते हैं, जो दिखाई देता है वही सत्य है। आसुरी जीवन का फल: भगवान कहते हैं, आसुरी मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, इच्छाएं उसकी जंजीर बन जाती हैं, वह दूसरों को पीड़ा देकर सुख खोजता है, अंत में उसका अंतःकरण ही जल उठता है, ये जीवन ही उसके लिए नरक बन जाता है। नरक के 3 द्वार भगवान श्री कृष्ण का अमर उपदेश: काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। जो इन्हें त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। शास्त्र जीवन का मार्गदर्शक: भगवान कहते हैं, शास्त्र मनुष्य को सीमा बताते हैं और सीमा ही स्वतंत्रता का आधार है। जो शास्त्रों को छोड़ देता है वह स्वयं अपने भ्रम में गिर जाता है। साधक के लिए संदेश: इच्छाओं पर लगाम लगाओ, क्रोध को विवेक से जीत लो, लोभ के स्थान पर संतोष अपनाओ, अहंकार को भक्ति में विलीन करो, यही दैवी जीवन का सार है। उपसंहार: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर के युद्ध को पहचानो, दैवी गुणों को अपनाओ, आसुरी वृत्तियों का त्याग करो,